किलकम फलम शुकमुखाद अमृतम द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे राजन परीक्षित, हम आपको ऐसी कथा सुना रहे हैं ना जिसमें गुठली है, ना जिसके अंदर छिकला है, ना कोई हड्डी है, केवल रस ही रस है। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा महापुराण समस्त वेदों का पका हुआ फल है और वो भी बहुत मीठा है। श्री सुक मुनि उवाच, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, न मानो तो आप प्रैक्टिकल कर लेना माताओं बहनों भाइयों। आम का पेड़ हो या अमरूद का पेड़ हो, कोई भी फल हो, आप तोड़कर लेना, उसका तोड़कर खा लेना, उतना मीठा नहीं लगेगा। और वही फल अगर तोता ने खा लिया हो, थोड़ा बहुत तोता ने खा लिया हो, और वही फल आप खाकर देखना, वो बहुत मीठा लगेगा आपको। तोता का काटा हुआ फल मीठा बन जाता है। उसी प्रकार श्री सुखदेव मुनि की काटी हुई दांतों से खुतरी हुई ये भगवान की कथा है, इसलिए बहुत मीठी भागवत कथा है। 17 पुराण इतने मीठे नहीं जितनी मीठी भागवत की पावन कथा है, भागवत पुराण है। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित, अब हम आपको अमृत रूपी कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। सुनो राजन, कथा 5 मिनट की है, लेकिन आपको प्रमाण बहुत बड़ा देने वाली है। भागवत जी के 8वें स्कंद में लिखा है, उन्होंने कहा, एक बार त्रिकूट पर्वत के किनारे एक सरोवर था, तालाब। उस सरोवर में गज अपनी 10,000 पत्नियों के साथ स्नान करने गया। स्नान करने लगा, गर्मी का महीना, पत्नियों के साथ स्नान कर रहा हाथी। स्नान करते करते उसे बहुत देर हो गई। ध्यान रखना, आप भी कभी गंगा नहाने जाओ या नदी नहाने कहीं भी जाओ, या नल पर नहाओ अथवा किसी सरोवर में नहाओ, तो अधिक देर मत नहाना। गज को बहुत समय हो गया, अंदर गिरा बैठा है। जल के अंदर कितने जीव जंतु रहते हैं? 9 लाख, एक नहीं 9 लाख प्रकार के जीव जंतु जल में रहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अगर आप ज्यादा देर स्नान करोगे तो उन्हें कष्ट होता है, दुख होता है उन्हें। माना आप अपने घर सो रहे हो और बार बार कोई आपके घर में आना जाना करे, बार बार किवाड़ खटखटाए, उपद्र मचाए, तो आपको दुख होगा। उसी प्रकार उन्हें दुख होता है। गिरा जल में पड़ा सो रहा है और ऊपर गज पत्नियों के साथ नहा रहा है। गिरा कह रहा है अब चला जाए, अब चला जाए, लेकिन गज नहीं जा रहा। गज को बहुत समय जल में नहाते हो गया और जब परेशान गिरा हुआ तो नीचे से निकल कर आया और पैर को पकड़ करके नीचे खींचने लगा। अब गज परेशान, गज ऊपर खींच रहा, गिरा नीचे खींच रहा। कितने दिन लड़ाई हुई, आपने गीत तो सुना होगा। गज और गिरा लड़े जल भीतर, जौ भर सूंड रही जल ऊपर। 1 बरस हो गई लड़ाई होते होते, कम एक भी नहीं पड़ रहा है, दोनों बराबर हैं। एक पृथ्वी का ताकतवर था, तो एक पानी का जोरावर था।
सुखदेव जी साफ बताए रहे हैं, दोनों का जोर बराबर था। ताकतवर है तो एक पानी का जोरावर है। सुखदेव जी कह रहे हैं दोनों में जोर बराबर है, कोई कम नहीं पड़ रहा है। 1 साल हो गई लड़ाई होते होते। कथा के प्रेमी सज्जनों, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो नीचे होगा वो जीत जाएगा, जो ऊपर होगा वो हार जाएगा। कैसे? जैसे आप अपनी छत पर खड़े हो जाओ बांटी लेकर के, कुआं पर आ जाओ, छत छोड़ दीजिए, कुआं पर आ जाइए। कुआं पर जब बांटी भरोगे तो बांटी सर चली जाएगी, और जब भर के खींचोगे तो टाट खींचेगी। गज इसी प्रकार सरोवर में ऊपर है, उसे पृथ्वी तक नहीं मिल पा रही है, जल में ही खींच रहा है ऊपर को, और वो अंदर खींच रहा है, अंदर वाला खींच लेगा। अंत समय में आया, गिरा ने गज को खींच लिया अंदर, केवल ज्यों भर सूंड रह गई, तब उसे भगवान की याद आई। जैसे ही भगवान की याद आई, वो भगवान ने विलंब नहीं लगाया, गरुड़ पर बैठकर भगवान आ गए और देखा गिरा मरने वाला है। तब तक उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र ने नीचे जाकर के गिरा को मार दिया और गज को छोड़ दिया। इस प्रकार से भगवान ने गज की रक्षा की है। अब आप कहोगे, आप सोचते होंगे कि भगवान कभी सुनते ही नहीं हैं। सुनते कब हैं भगवान? तभी सुनते हैं जब आप बहुत परेशान हो जाते हो। वैसे उनके पास कहां इतना समय रखा है, लेकिन हाँ सुनते जरूर हैं। राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, धर दीनो बंद का ध्यान, कभी न कभी तो प्रभु के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेंगे, केवल रटना लगाए रहो, सुनेंगे जरूर। और जिस दिन सुन लिया उसी दिन समझ लो जीवन की तकदीर बदल जाएगी। कथा आपने समझ ली, कथा ने आपको प्रमाण दे दिया। एक क्या प्रमाण दिया? कभी भी जल में ज्यादा देर मत नहाना। अब तो समझ गए होंगे, न ज्यादा देर नहाओगे पाप के भागी बनोगे और घटना भी घट जाएगी। आपने देखा होगा गंगा नहाने जब जाते हैं लोग, तो गंगा पर भी फिर दूसरे दिन पेपर में आती है कि 5 गंगा में इस घाट पे डूब गए, 10 गंगा में उस घाट पे डूब गए। अब फिर घर वाले कहते हैं और सुनने वाले कहते हैं कहा गंगा नहान जाओ। गंगा में अगर डूबते हैं तो गंगा बचा नहीं सकती थी, गंगा देवी थी। गंगा का थोड़ी नहीं दोष है। तो मनाप सनाप गंगा मैया में नहाओगे, गंगा नहाने का नियम पता नहीं, विधान पता नहीं, गंगा में घुस जाते हैं। वो कोई कम गज से थोड़ी नहीं पड़ते हैं। फिर तो ये कहते हैं पूरी गंगा खौला देंगे, ऐसे नहाते हैं, घंटा उसमें खेल खेलते हैं। ये थोड़ी नहीं गंगा नहाने का कोई तरीका है। गंगा नहाओ या किसी नदी पर नहाओ या किसी नल पर नहाओ, ये तुम्हारी कोई जागीर नहीं है जल जो मनमानी से नहाओ। सबसे पहले नहाओ, गंगा नहाने जाओ तो समझ जाओ, गंगा पर जैसे ही पहुंचो वैसे ही अपने वस्त्र उतार कर रखो और गंगा मैया के पास बैठ जाओ, गोद में उनकी, आराम से हाथ में जल लो, भर के जल लो और सीधे जल अपने मस्तक पर लगाओ। फिर जल लो, फिर 1 चम्मच जल अंदर ले जाओ, पी जाओ। फिर जल लो, फिर हाथ साफ करो, फिर जल लो, 3 बार जल लो। कुछ जा रहा है क्या? जा रहा है, इसमें कोई कठिन है क्या? कुछ कठिन नहीं है।
जल लो और कहो हे मां गंगा, मैं आप में स्नान करना चाहते हैं अथवा चाहती हूं, मुझसे कोई भूल पाप बने तो मुझे माफ कर देना। जल वहीं छोड़ दो, सीधे गंगा में प्रवेश हो जाइए। ज्यादा नहीं, 1 3 5 7 11, 11 से अधिक नहीं, इतनी डूबक लगाइए और सीधे निकल के बाहर आइए। कोई देखें डूब जाए, कभी नहीं डूब सकता कोई। किसी भी सरोवर में ना हो, इसी प्रकार से ना हो, नल पर भी ना हो तब भी यही कार्य करो, वो भी पाताल से पानी आता है।